नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं ताहिर खान। खबर अब आपको उत्तराखंड से दिखाते हैं। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ ने एक सितारगंज से रिपोर्ट्स भेजी है। रिपोर्ट्स में क्या खास है, ये रिपोर्ट देखिए। आरसीएल के खनन पॉइंट पर प्रशासन का छापा पड़ा है। कई वाहन सीज कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सितारगंज से ये रिपोर्ट देखिए। सितारगंज में अवैध खनन की शिकायत पर खनन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के नजदीक कैलाश नदी में चल रहे आरसीएल कंपनी के कार्य पर छापेमारी कर 4 डंपर और एक पोकलैंड को जब्त कर सीज की कार्रवाई की है। इसके बाद कैलाश नदी में आरसीएल कंपनी द्वारा किए गए खनन कार्यों की नपत की। यह कार्रवाई खनन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। कुछ दिन पूर्व नदी के पास तुर्का तिसौर गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन कर खनन कार्य रोकने और खेतों को सुरक्षित करने की मांग की थी, जिसके बाद चंद दिनों के लिए कार्य बंद हो गया था। फिलहाल नपत करने पहुंचे अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए कैमरे के सामने बयान देने से मना कर दिया है। अब आपको सुनवाते हैं। सितारगंज में रात में हो रहे खनन को व्यापारियों द्वारा कुछ दिनों पूर्व रोका गया था। गाड़ी से निकलती हुई कीचड़ से परेशान व्यापारियों ने प्रशासन को भी बुलाया था। उस दौरान क्या बातचीत हुई थी, आप वो सुनिए। क्या माने क्या आपका, इसका बताइए। आप बताइए, आप बोल दीजिए। बोलिए। आपने गाड़ी रोकी, आपको गलत दिख रहा है और पूरा यही तो है जो हमें दिख रहा है। कोई बात नहीं, थाने जाएगी गाड़ी, थाने आएगी, ये गाड़ी थाने आएगी। नहीं, अरे बड़े भाई, ये गाड़ी थाने आएगी, ये गाड़ी थाने आएगी। इनसे बाइक चलाओ, मुझे गाड़ी थाने आएगी। गाड़ी के पीछे आप बाइक के पीछे आ जाओ, गाड़ी के पीछे चल के जवाब। आप बाइक पे बैठ के एक बार चला के देख तो लो कि हालत क्या है। गाड़ी के पीछे लेके जाओ, गाड़ी सीज होगी, कोई नहीं होने, गाड़ी पीछे चल रहा है। ये बोल रहे कि हमें परमिशन रखी है, परमिशन दे रखी है। क्या बात बताइए, ये कितनी मिट्टी, ये कोई हमारे शहर में इतनी मिट्टी गिरने का कोई तो गलत आ जाओ, गलत आपको पहले नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारा जाम लगाने का मतलब ये चीज का गाड़ी को किसी और की होती तो बिल्कुल ये बंद हो जाती गाड़ी। अरे इसको रोको, कोई बात नहीं सर, हम नहीं लगा रहे सर। आप थाने लेके चलिए भैया। अरे इनसे एक बात पूछो, भैया परमिशन मैं कह रहा हूँ। अरे ये फोटो के ये फोटो का डेरा की परमिशन कौन सी परमिशन में ले ली जो हमारी परमिशन ले ली नहीं है भाई साहब। कौन से नियम रहेगा है वो ना, ये गाड़ी थाने लेके जाओ। गाड़ी उन्होंने आगे लगाने के लिए कहा, गाड़ी को लेके भाग गए। अब आपको सुनवाते हैं। कुछ दिन पूर्व ग्रामीण महिलाओं ने एसडीएम ऑफिस प्रदर्शन किया था। उस दौरान उन महिलाओं ने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। कंपनी जो खोद रही है गड्ढा, ये हमारे गांव की तरफ कटान हो गया है। कटान होने के खातिर हमारा इसमें गांव का भी बहुत खतरा है। हमारी वहाँ पे मसूर भी लगी हुई है, गेहूं भी लगे हुए हैं, वो खोदा गया है। अब वहाँ पे एक बार आने की देर है, हमारा गांव उजाड़ हो ही जाएगा। अगर इस काम को जल्दी से जल्दी रोका जाए तब तो ठीक है, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो वो ही तो बोल रही हूँ कि गांव की तरफ खोद रही है, तभी तो हम लोग यहाँ पे तहसील में आके खड़े हुए हैं। तो सरकार ने उनको परमिशन किसी और जगह की दी है खोदने का, तो सरकार उसे और कहीं जगह में देख खोदने के लिए इजाज़त। आपकी गांव की तरफ खोद रहे हैं? हाँ, हमारे गांव की तरफ खोद रहे हैं। उससे आने वाले समय में क्या नुकसान होगा अगर बरसात? क्योंकि हमारा खेत का नुकसान तो जो है सो है, हमारे गांव का भी नुकसान है इसमें, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे।
बहुत खतरा है हमारे गांव को पूरे को। ऐसे हमारे तो घर भी पास में 15-20 फुट की गहराई पे रह गए, गहरे कर दिए। तो इतना गांव को खतरा भी हद की ज़्यादा पार इन्होंने कर दी है। इनको भी सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो पब्लिक जहाँ क्यों आती है? गरीब बंदे जो मेहनत मजूरी बेचारे कर रहे, जो घर भी ना रहेंगे वो कैसे बचेंगे? हैं, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, ना हमारी ज़मीन ना जगह ना कुछ। बेचारे गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? हैं, इतना खतरा। अब 3-4 महीने हो गए जो काम होते को। हमारा तो गाँव ही पता नहीं सोया हुआ था, किसी को जाग ही नहीं आई इतनी देर में। अब हमारा इतना धन्यवाद, हमारी जो बात कही है वो करनी, कार्रवाई होनी चाहिए। पर्पस तो यही, मैं तो बताऊँ आपको, पर्पस तो यही है कि जो खतरा जो है वो मिनिमाइज करा जा सके। जी जी। अब अभी उधर तो करवा रहे हैं आपका ये वाला जो एरिया हो गया, आप देखते हैं शक्तिगढ़ में पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उत्तराखंड सितारगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। तो आप ये उत्तराखंड के सितारगंज से मोहम्मद आरिफ की आप ये रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही है, अभी बहुत कुछ और आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।